कि राहुल गांधी के छात्र संवाद से इलाहाबाद संवाद की सभा जो होनी थी 8 अगस्त को, मोदी ने उसका परमिशन रद्द करवा दिया। क्यों? यूपी में तो योगी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। उत्तराखंड में देहरादून में करवा दिया, राजस्थान के कोटा में वही हाल हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर यही हाल हो रहा है। आखिर भारतीय जनता पार्टी या मोदी साहब राहुल गांधी से इतना क्यों डर रहे हैं? अगर मजबूत सरकार है, सरकार के साथ हर कोई है, तो राहुल गांधी को करने दे। क्यों नहीं करने दे रही है संवाद? राहुल गांधी राजनीतिक बात तो नहीं कर रहे, वो तो छात्रों की बात कर रहे हैं। वहां तो पार्टी का जयकारा भी नहीं लग रहा है, कोई नेता स्टेज पे आ भी नहीं रहा है, कोई भाषणबाजी भी नहीं हो रही है, किसी खास व्यक्ति पर वो भी नहीं हो रहा है, कोई हमला भी नहीं हो रहा है। तो फिर क्यों नहीं करने दे रहे? क्योंकि छात्रों के हीरो बन चुके हैं राहुल गांधी, और इन चीजों को सब कोई देख रहा है। अब उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जिस तरह ऐलान किया है कि उसी डेट में इलाहाबाद में ही होगा कार्यक्रम। अब यह तो पता चल जाएगा कि होता है या नहीं, लेकिन 8 तारीख को शाम 5 बजे से प्रोग्राम था और परमिशन, पैसे जमा करने के बावजूद परमिशन कैंसिल कर रही है। तो यह सरकार जिस तरह से विपक्ष को रोक रही है, इससे यह साफ पता चलता है कि सरकार कितनी डरी हुई है। लेकिन एक चीज और है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश ने 30 सांसद हैं दोनों के मिलाकर के, 12 नीतीश कुमार के और 16 चंद्रबाबू नायडू के, 2 पवन कल्याण के, 18 चंद्रबाबू नायडू की जोड़ी जाती है, पवन कल्याण का इंक्लूड कर दिया जाता है। अब यह 30 सांसद मोदी को झटका देने के मूड बना लिया है कि इनको झटका देना है, पूरी तरह से मूड बना लिया है। तभी तो नीतीश कुमार ने कहा कि सीएम पद वापस करो। अब संकट तो बढ़ गई ना, बिहार सरकार हाथ से चली जाएगी, और अब वो नहीं देते हैं तो दिल्ली जाएगी, और दिल्ली वैसे भी जाएगी, सीएम पद दे या ना दे, दिल्ली बचेगी नहीं, और नीतीश के बगैर सीएम इनका रह पाएगा नहीं। अब तो नीतीश का चलेगा, मोदी का नहीं चलेगा। तो फिर चंद्रबाबू नायडू भी अब अपना पतन क्यों कराए, जब एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी की रिपोर्ट आ रही है कि अब इनका आखिरी वक्त है, इसके बाद इनकी सत्ता कभी नहीं आने वाली है। और जनता, जब युवा पीढ़ी समझ गया, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, अल्फा जेन, यह दोनों जनरेशन समझ गए, तब तो फिर इनके लिए फिर 50 साल 70 साल फिर गायब है। तब तो यह तो इन लोगों को याद रहेगा कि हमने आंदोलन करके सरकार को भगाया, कितनी तानाशाह थी। तब तो अब भाजपा के नाम पे वोट भी मिल पाना मुश्किल है। तो नेताओं का संकट है। तो ऐसे में अगर चंद्रबाबू नायडू साथ रहेंगे तो चंद्रबाबू नायडू के लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, आंध्रा से पूरी तरह से पत्ता उनका साफ हो जाएगा। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अब झटका देने का मूड बना लिए हैं, और नीतीश कुमार, यह इन 30 सांसदों का झटका लगेगा। लेकिन मोदी को एनडीए का भगदड़ रोक पाएंगे? बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। एनडीए के अंदर जो भगदड़ मचेगा सिर्फ नीतीश और नायडू का नहीं मचेगा, चिराग पासवान भी इनका साथ नहीं देंगे, ना जीतन राम मांझी देंगे, ना जयंत चौधरी, ना अनुप्रिया पटेल, ना देवी गौड़ा, कोई भी इनका साथ नहीं देगा। आसाम वाले सब भागेंगे इनको छोड़ के, आसाम के जो छोटे छोटे दल हैं वह सब इनको छोड़ देंगे। इनके वजह से क्यों वो अपना पतन कराएं? तो फिर मोदी के पास बचेगा क्या? और मोदी के नाम पर वोट मिलेगा नहीं। तो यह हालात और परिस्थितियां जो बन रही है कि एनडीए के अंदर भी भगदड़ नहीं रोक पाएंगे मोदी और शाह। यानी कि राहुल गांधी की बातें फिर एक बार सच हो रही है कि सरकार गिर जाएगी और मोदी का इस्तीफा होगा। अमित शाह की बात छोड़िए, मोदी की कुर्सी नहीं बच रही है, मोदी की कुर्सी जा रही है। और जब मोदी की कुर्सी जा रही है तो अमित शाह की क्या बिसात है? अमित शाह क्या है? अमित, जब तक ब्यूरोक्रेसी है इनके साथ में तब तक यह है, और जिस दिन ब्यूरोक्रेसी हाथ से निकली उस दिन अमित शाह कुछ भी नहीं है। अमित शाह को क्या इतना ज्ञान है, और कौन सी इतनी चाणक्य नीति? उनके पास कोई चाणक्य है क्या? कुछ भी नहीं है, सब ब्यूरोक्रेसी क्या है, पूरी रिपोर्ट दे रही है हर जगह का एक एक, वह बता रही है
उसके रिपोर्ट को पढ़ने की इन लोगों की हैसियत औकात नहीं है, पढ़ नहीं पाते होंगे उसको, उसे पढ़ के भी बताना पड़ रहा है ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो फिर यह लोग क्या नाम है कि अपना गुणागणित कर रहे हैं कि इसको तोड़ दो, उसको तोड़ दो, उसको फोड़ दो, इसको जेल में डाल दो, यही काम कर रहे हैं यह लोग। सातिश दिमाग है, लेकिन कैसे लूट लेना है, एक क्रिमिनल माइंडेड जिसको कहते हैं, वह चीज इन लोगों के अंदर है। और सत्ता में बैठे हैं, 12 साल से भोग रहे थे, दुनिया को बेवकूफ बना रहे थे, चुनाव आयोग को अपने बस में करके, खरीद करके, और सत्ता में आ रहे थे, दिखा रहे थे कि संवैधानिक तरीके से जनता चुन रही है, जबकि चुन तो कौन रहा था? चुनाव आयोग। वोटर भी ये तय कर रहे हैं, हिंदू भी ये तय करेंगे, लोकतंत्र रहेगा कि राजतंत्र, वह भी ये तय करेंगे। सब पूरे देश को गुलाम बना लिए, और अब दांव उल्टा पड़ गया। यानी कि गांधी से पाला पड़ा तो सारा किला ढह गया। आजादी के वक्त अंग्रेजों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से पाला पड़ा था, और इनको राहुल गांधी से पाला पड़ गया। यानी कि गांधी हावी है, और गांधी हमारे देश का गांधी है, गांधीवादी तरीका जो पूरा देश अपनाता है। अब लोकतंत्र की लड़ाई हो रही है, और लोकतंत्र में सारे मोहरे आरएसएस और मोदी साहब के पीट गए। ऐसे में सरकार गिरनी तय मानी जा रही है। बेचैनियां बढ़ी हैं, घबराहट है, बहुत सारी संकटें हैं। इन लोगों का पाप खुल करके देश के सामने आ गया है, और इन लोगों को अपने कर्मों के फल भोगना पड़ेगा, जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफटी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।